हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम पाकिस्तान के कुछ चैनल्स के बारे में जो कि इंडिया ने बैन कर दिए हैं, जिसके अंदर न्यूज़ चैनल्स आते हैं और कुछ अदाकारों के चैनल्स आते हैं, कुछ अदाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स आते हैं और कुछ पाकिस्तानी ड्रामा चैनल्स आते हैं। यानी अब से आप पाकिस्तान के जो ड्रामा चैनल के जो लेटेस्ट एपिसोड है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पुराने एपिसोड्स तो शायद अब तक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो नए एपिसोड अब जो पाकिस्तान में जो भी ड्रामा अपलोड किया जाएगा उसके नए एपिसोड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से हानिया आमिर और माहिरा शर्मा, इन दोनों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में नहीं दिख रहे हैं। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स, इवन मुझे इतने मैसेजेस कभी नहीं आते जितने मैसेजेस मुझे इस बार आए हैं। यार, हानिया आमिर ये मजाक कर रही है या हानिया आमिर ने वाकई इसका चैनल इंडिया में ब्लॉक हो गया। और जब मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजे कि देखो भाई मुझे तो दिख रहा है, तो उन्होंने कहा ओ, तो फिर काफ़ी एक ने मुझे कहा कि क्या हानिया आमिर रिक्वेस्ट कर रही है पीएम मोदी को कि भाई आप हमें बैंड हटा दो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ, उसने एक स्टोरी ज़रूर शेयर की है, पता नहीं कोई फिल्म का टीज़र है या क्या है, जिसके अंदर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण नज़र आ रहे हैं। अब ये कोई ऐड है या फिल्म का ट्रेलर है, आई डोंट नो, बट किसी किस्म का उसने ये शेयर किया हुआ है और उस पर मैंने बहुत सारे मीम्स बनते हुए देखे और बहुत सारी चीज़ें कि इंडिया में उसको बैंड किया जा रहा है और ये इंडिया की चीज़ों को प्रमोट कर रही है। अब आते हैं हम रियलिटी पे बात करने वाले। ठीक है, अब इसमें काफ़ी लोग इंडियन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ अच्छी बात है, इस तरीके से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इससे पहले वाटर सप्लाई जो था, आई थिंक सो, जो इंडियन बोल रही हूँ, इंडस रिवर करके एक पता नहीं कुछ उसको क्या कहेंगे हम, बिल वगैरह था जो पास हुआ था इंडस रिवर के ऊपर कि भाई इंडस रिवर पे दोनों का ही हक है और दोनों उसको चाहे जैसे चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कोई इसका रुख नहीं मोड़ सकता, कोई ऐसे डैम नहीं बना सकता, बैंड बोलो, कोई ऐसे डैम नहीं बना सकता जो कि एक दूसरे का पानी रोक सके। इस तरीके की बात हुई थी क्योंकि जो इंडस रिवर्स वगैरह हैं, जो ये रिवर हैं, ये आ रहे हैं सारे इंडिया से इंडिया से होते हुए पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी इनका गुजर सबका इंडियन से। तो अगर इंडिया वहाँ अगर डैम वगैरह बना दे तो फिर पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाता है पानी। तो उसके बाद एक न्यूज़ चली कि अब तो हम पाकिस्तान को तरसा तरसा के मारेंगे। और हम देखो, जो हमने पढ़ा क्या रहा है ना, तो हमें पता चला है कि भाई जो तीसरी जो जंग होने वाली है ना, वो होने वाली ही पानी पर है। तो उस पर लोगों को लगा कि ओहो, अब तो पानी के लिए जंग होगी क्योंकि अब तो पानी पाकिस्तान का बंद हो गया, पाकिस्तान तरसेगा। फिर कहीं से निकल कर आया, पहले हम पाकिस्तान को तरसा तरसा के मारेंगे, उसके बाद हम बिना बताए पानी खोल देंगे। और आई थिंक सो उस बिल में एक ये भी चीज़ थी कि वो जब भी पानी खोलेंगे करेंगे तो बता के करेंगे कि भाई हम ये पानी छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी कुछ बिल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना जाकर। मैंने उन सब चीज़ों पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, बस जो न्यूज़ में चल रहा था मैं उस चीज़ को देखकर और मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। और ना ही मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है जानने का। भाई ये सियासत होती है, इसमें हम पढ़ते ही नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है। हमें हमारा पानी वैसे भी टैंकरों के जरिए आ रहा है, हमारे नलों में वैसे भी पानी टैंकर का आता है। हमारे घर में डायरेक्ट नलके का पानी, तो वो वाला पानी कौन सा, लाइन का पानी, गवर्नमेंट का पानी तो हमारे पास वैसे ही नहीं आता। या तो हम ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं आजकल, या तो हम टैंकर चलवा रहे हैं। इसलिए तुम जो नदी है तुमको बंद करने करो, हमको टैंकर वाले पानी दे जाएंगे जी, सिंपल सी बात है। तो वो वहाँ पर एक ट्रेंड चला कि ओहो चलो जी, अब तो पाकिस्तान का पानी बंद है, अब तो पाकिस्तानी तरस तरस के मरेंगे। उसके बाद ये मैंने आपको बताया ना, एक ट्रेंड चला, पाकिस्तानी पहले तरस तरस के मारेंगे, फिर इनको भिगो भिगो के मारेंगे। वहाँ से ये ट्रेंड चला, फिर आई वॉर्स की पारी के भाई अब तो जंग होनी ही होनी है। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि उस वॉर्स को लेकर मीम्स बननी शुरू आती है कि अरे भाई इतनी गर्मी में तो कोई वलीमा नहीं रखता, तुम वॉर रख रहे हो। अब एक और क्या आई कि अगला नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे, और ये सब कुछ जो पहले से ये जो बचकानी हरकतें होती हुई आई है ना, ये सब होना शुरू हो गया। अब ये इसको मैं बचकानी क्यों कहूँगी, चलो मज़े के लिए ये सब कुछ। अब उसके बाद इंडिया, अब पता नहीं, अब ये मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि भाई एलओसी पर फायरिंग्स हो रही हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है आई डोंट नो, बट न्यूज़ आ रही है कि एलओसी पर फायरिंग्स बिला इश्तियाल चल ही रही है। मुसलसल 2 से 3 दिन से ये चीज़ें चल ही रही हैं उधर। और बहुत सारी जंगी मशकें भी की जा रही हैं। अच्छा, उसको लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो देखो हमारे इधर से जहाज़ उड़ा दिए गए, लेकिन वो जो जंगी मशकें की जा रही हैं वो रेगुलर तौर पर उसको पेट्रोलिंग कहते हैं, और वो पेट्रोलिंग होती है, आए दिन होती रहती है। क्योंकि वो जो कश्मीर का इलाका है वो शुरू दिन से मुअम्मा बना हुआ है। भाई आज 75 सालों से कश्मीर का इलाका मुअम्मा ही है कि यह कश्मीर है किसका, वो आज तक फैसला नहीं हो सका। भाई मैं तो बोलती हूँ दोनों में से किसी का फैसला ना करो, तुम जो है वो दोनों को दे दो, ठीक है, मतलब उसको कश्मीर को ही दे दो, कुछ ना करो। लेकिन खैर हमारी कौन सुनेगा, हम सियासत में थोड़ी को बोलेगा अरे तुमको सियासत के दाव पेश नहीं पता। मुझे नहीं पता करने भाई सियासत के दाव पेश, मुझे सिर्फ इंसानियत पता चल जाए मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन खैर अब ये हो रहा है। अब मुझे ना, मैंने इन दोनों मुल्कों में एक बात देखी है कि इंडिया चाहता है भाई पाकिस्तान इस नक्शे पे ना रहे, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान
पाकिस्तान ना रहे और पाकिस्तान चाहता है दुनिया के नक्शे पे इंडिया ना रहे। मैं बोलती हूँ भाई दोनों से अपने अपने मुल्क तो संभाले नहीं जा रहे, तुम एक दूसरे का मुल्क लेके उसकी भी ऐसी की तैसी करनी है, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम अपने मुल्क की ऐसी की तैसी खुद ही कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। भाई दोनों से अपने मुल्क नहीं संभाले जा रहे, रियलिटी यही है। हम जितना डेली वाली दुनिया में ले रहे नहीं 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 हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली है, ये कर लिया है, आज भी हम जानते हैं कि हमारा मुल्क आज भी बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में पीछे है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान इससे और पीछे हो इंडिया से, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि पाकिस्तान इंडिया से आगे, मेरे को कोई शौक नहीं है डिलीवरी वाली दुनिया में रहने का कि ओहो मैं बोलूँ ओहो आज तो हम इंडिया से इस मौके में मामले में आगे हैं, हम इंडिया से इस मामले में आगे। भाई हमारी तो खुद की बैंड बजी पड़ी है, हम क्या किसी से आगे जाने की जिद करेंगे। हम इस ज़िंदगी में इस वर्ल्ड मैप में हम खुद सर्वाइव कर जाए। तुम कुछ सालों रुक लो, जो हम सबके हालात चल रहे हैं ना, हमें लग रहा है हम सब ने खुद अपने अपने मुल्क वापसी कर देना अंग्रेज़ों को कि भाई तुम ही संभाल लो, हमसे ना हो पाएगा। लिटरली ये कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। जो हालात हम सब मुल्कों के चल रहे हैं ना, उसमें जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स क्राइसिस हम देख रहे हैं, उसमें हमें यही लगता है हम कुछ टाइम बाद बोलेंगे अंग्रेज़ों को भाई तुम ही ले लो, तुम ही अच्छा चला रहे थे, हमसे तो ना चल पा रहा है। तो यही सीन हो रहा है। मतलब हम इतनी डेली वाली दुनिया में हमसे हमारे मुल्क नहीं संभाले जा रहे, लेकिन हमको ये हम इंडिया ले लें, हम पाकिस्तान ले लें, अरे भाई जो मिला हुआ उसको तो संभाल लो पहले। नहीं, वॉर्स करनी है, जंगें करनी है, यहाँ लोगों के पास जीने के लिए उनकी ज़रूरतों के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास 100 मसले हैं और ये वॉर्स और ये सब कुछ। और लिटरली यार ये वॉर्स ये सब क्या देके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। दोनों मुल्कों को तबाही मिलेगी, किसी एक को नहीं मिलेगी। अगर इंडिया ये सोच रहा ओह हम तो इस चीज़ से आज़ाद रहेंगे, ये सोचने वाली बात नहीं है। देखो जब वॉर्स की जाएंगी तो अटैक सामने से भी होंगे, नुकसान आपको भी उतना मिलना है, शायद आपको कम मिले, हो सकता है आपको कम मिले, लेकिन होना दोनों का ही नुकसान है। दोनों के मजलूम लोगों को ही नुकसान मिलना है। भाई जो इन चीज़ों के पीछे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा ये सारी चीज़ें शुरू होती है पहलगाम अटैक से, उसका अफसोस शुरू दिन से है। जिस दिन ये अटैक हुआ है उस दिन से मैंने उस अटैक को बोला कि यार ये गलत हुआ, ये इंसानियत पर क्वेश्चन आंसर है, ये एक इंसानियत पर सवालिया निशान है और ये चीज़ बहुत गलत हुई है। लेकिन एक बार सोचना ज़रूर, और ये चीज़ मुझे ना पहले मुझे लगा कि मैं बोलूँगी तो मुझे बोलेंगे अरे तुम इसी मुल्क से बिलोंग करती हो। बात इस मुल्क से बिलोंग करने की नहीं, ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत बार होती है। अच्छा काफ़ी लोगों को लगता है मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे इंडिया की नज़रों में अच्छा बनना पड़ता है, अच्छा बनना होता है। नहीं, पाकिस्तान का नाम मैं इसलिए लेती हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मैं पाकिस्तान के बारे में भी यही सोच रखती हूँ कि भाई अगर पाकिस्तान में भी कुछ होता है उसका नाम फौरन, मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में आपके पास इतनी हाई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो आपको ये चीज़ बता देती है कि ये अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन ये अटैक पिछले 6 सालों से आपके मुल्क में पनप रहा है, आपके मुल्क में उसकी पूरी तरीके से ट्रायल की जा रही है कि हमें किस तरीके से करना है। पूरा ना एक बनाया जाता है ना भाई कि एक अटैक करने से पहले हर एक चीज़ के बारे में सोचा जाता है, हर एक चीज़ के बारे में जांचा जाता है कि भाई कैसे करना है, प्लानिंग की जाती है, उसको प्लानिंग हो रही है तो आपको पता नहीं चलता। कुछ महीनों से या कुछ सालों से आपके मुल्क के अंदर वो प्लानिंग चल रही है उस अटैक की, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन नहीं, वो अटैक होने के 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा ये अटैक तो पाकिस्तान ने करवाया था, ये अटैक तो इंडिया ने कराया था। तो पहले कहाँ सोए हुए थे भाई, ये बताओ मुझे। मैं मानती हूँ काफ़ी लोग बोलते हैं आप सिक्योरिटी पर डालकर आप लोग अपने मुल्क को ऐसे बचा नहीं सकते। मैं भी मानती हूँ कि जो गलत हुआ है, जो चीज़ हुई है वो गलत है, और वो भी ऐसी सेंसिटिव जगह पर जो आज 75 सालों से मुअम्मा बनी हुई है। यानी कश्मीर, चाहे कश्मीर आज़ाद कश्मीर हो चाहे मकबूजा कश्मीर हो, ये आज भी यानी जो हमारे पास भी कश्मीर है ना वो भी खतरे में होता है ना। अगर सबसे पहले अगर किसी चीज़ पर हमला करने की बारी आएगी ना किसी जगह पर, तो वो कश्मीर ही आता। तो कश्मीर पर तो आपको अपनी तकरीबन समझो पूरे मुल्क से ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे लगानी होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरे में। उस जगह पर अगर वो चीज़ हो रही है तो सोचो कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो चीज़ हुई है वो बिल्कुल सही हुई है या सिक्योरिटी को देकर हट जाओ भाई। वो जो पहलगाम में हुआ है वो इंसानियत पर ही सवाल है, वो इंसानियत का ही समझो कत्ल है। वो मैं ये बिल्कुल भी इस चीज़ को ये जस्टिफाई नहीं करूँगी कि नहीं 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 जो हुआ है वो ही नहीं, भाई गलत ही हुआ है। वो चीज़ मैंने शुरू दिन से बोली है कि गलत है, वो जो हुआ है वो गलत है, इसके पीछे जो है वो पकड़ाना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी एक अटैक हुआ था इंडिया में जिसका नाम पाकिस्तान पर डाला गया था और उसको भी किसी किस्म का प्रूफ नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पर तो इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने साफ आके बोला था कि मुझे प्रूफ दो, मैं पूरी सहायता करूंगा, मैं हर तरीके से तुम्हें बताऊंगा और हर तरीके से करूंगा। अब देखो उसको बहुत घुमा फिरा के दिखाया गया है, इसको बहुत जगह पर, जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रही थी तब बहुत था कि हाँ हमने दिया था, हमने किया था। अब पाकिस्तान बोलता हमें नहीं दिया, इंडिया बोलता हमने दिया, पता नहीं कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन उस टाइम पर भी ये सारे हुए और ये शुरू दिन से होता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान में भी एक कबूतर मारा जाता ना तो उसका इल्जाम इंडिया पे लगा दिया जाता है। आधे घंटे के अंदर अंदर इनको पता चल जाता है कि ये हमला वहां से हुआ है। तो भाई जब हमला होने वाला था, जब इसकी सारी प्लानिंग थी, तो तब कहाँ सोए पड़े थे, ये दसो मैंने।
कहाँ सोए पड़े थे? मतलब कोई मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने हर एक चीज़ का, क्योंकि तुम लोगों को पता है अपने सिक्योरिटी लैब्स हम आसानी से डाल देंगे कि दूसरे मुल्क पर, और वो भी ऐसे मुल्क पर जिसको हमने शुरू दिन से वैसे ही दुश्मन मुल्क बना के रखा हुआ है। लोग भी इजीली मान जाएंगे, और लोग मान भी जाते हैं। आप देख लो आज इंडिया का हाल देख लो। इंडिया में पाकिस्तान में, और सॉरी, पाकिस्तान को लेकर जितनी नफरत बढ़ गई इंडियन लोगों के अंदर, क्योंकि वो चीज़ शुरू से पनप रही है ना। अब हमारे इधर भी कुछ होता है, हम इंडियन पे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें पनप रही होती है कि हाँ इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो वही चीज़ पाकिस्तान के लिए घूम रही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वहाँ की फ़ौरन चीज़ों को मान लिया जाता है और कह दिया जाता है। हाँ, अब क्योंकि अब देखो काफ़ी लोग बोलते हैं तुम इंडियन में जो हो रहा है तुम उनको सपोर्ट क्यों करो। भाई जब पाकिस्तान में वो चीज़ें हो रही होती है तो मैं उनको भी तो सपोर्ट कर रही होती हूँ ना। अब उनके लिए उनका मुल्क राइट है, अगर उधर पाकिस्तानी चीज़ें बैंड हो रही है तो मैं उस पर आके अपने उस पर रहूँ, क्योंकि मेरा मुल्क बैंड हो रहा है तो अब मैं बोलूँ अरे मेरा मुल्क बैंड कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? जब वहाँ पर नाम पाकिस्तान का लिया जा रहा है तो वहाँ के लोगों को जब पाकिस्तान को, तो वो पाकिस्तान के बारे में ये थोड़ी सोचेंगे नहीं नहीं पाकिस्तान को तरक्की मिले, पाकिस्तान फूले, वो फूले और वो करे, नहीं, वो नहीं सोचेंगे इस बारे में। वो ये सोचेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो। सीधा सिंपल सी बात है, वो यही सोचेंगे। जिस तरीके से अगर हमारे मुल्क पे जब कुछ होता है, नाम इंडिया का आता है, तो हमारे दिमाग में भी थॉट्स होता है ना कि यार अब तो इंडिया को नहीं बचना चाहिए, अब तो इंडिया के साथ ये होना चाहिए, इंडिया के साथ वो होना चाहिए, हमारे हुकूमत को ये करना चाहिए इंडिया के साथ। तो सिंपल सेम लोगों के सेम थॉट्स होंगे अपने अपने मुल्कों को लेकर। अब इसमें हम ये बोल देते, अब अच्छा ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, कुछ लोग बोल रहे अरे ये तो जंग का मजाक बना रहे थे, इनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। अब देखो बहानिया आमिर का उन सबका जो ये पाकिस्तानी चैनल्स बैंड हो रहे हैं, अब हम आके ये चीज़ बोलेंगे ना अरे यार पाकिस्तानी चैनल्स बैंड हो रही है, बोले तो बोलेंगे रो रहे हैं। मतलब बताओ, मजाक उड़ाए तो भी मसला है, रोए तो भी मसला है, बंदा करे तो करे क्या, ये दसो मैंने कोई। और कुछ लोगों को मैं देख रही थी, उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया बंद कर दिया तो अब तो पाकिस्तान खत्म है, अब तो नहीं बचता पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर रहा है? नहीं। जब सोशल मीडिया नहीं था, जब सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं थी, जब सोशल मीडिया इंडिया से में नहीं आता था, इंडिया से नहीं व्यूज़ आते थे, तब भी पाकिस्तान चल रहा था और अब भी चल जाना है भाई। अल्लाह वाले ही चल रहा है हमारा मुल्क। हमारा मुल्क 75 सालों से अल्लाह वाले ही चल रहा है, वो आगे भी 75 सालों और चल जाना है इसी तरीके से। और मुझे ना एक कमेंट आया हुआ था कि आप पाकिस्तान के बारे में 15 अच्छी चीज़ें, भाई अपने मुल्क के बारे में कोई 1500 अच्छी चीज़ें भी बता देगा, लेकिन अपने मुल्क के बारे में कोई साथ में अगर रियलिटी बता रहा है, वो लोग आपको कम मिलेंगे, वो लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो अपने मुल्क के साथ साथ रियलिटी भी बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम अपने फ़ख्र से मुल्क को कहते हैं कि भाई हमें हमारा मुल्क पसंद है, हम अपने मुल्क से खुश हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि कोई भी मुल्क या कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है यार, उसके पास हर चीज़ नहीं हो सकती है। कहीं ना वो किसी ना किसी चीज़ के क्राइसिस में रहता ही है, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई लेकिन रहता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मुल्क को जो है वो नक्शे से ही मिटा दें, हम उसके पीछे ऐसे पड़ जाए कि भाई नक्शे से ही मिटा दो उस चीज़ को। ये ना शुरू दिन से ये इंडिया पाकिस्तान थॉट रहे हैं भाई नक्शे से ही मिटाएंगे अब इस मुल्क को। अच्छा ये चीज़ मुझे हमेशा से डिस्टर्ब करती है, यानी हमारे पास जितने सूबे हैं वो हमसे संभल नहीं है। हमारे पास 4 सूबे हैं, हम उस 4 को भी 36 करने में लगे हुए हैं। लिटरली हमारे वो 4 सूबे भी ना 36 होने में लगे हुए हैं। हमारे बहुत सारे लोग ना अपने अलग अलग सूबे की डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर बस चले ना तो ये मुल्क के अंदर भी ना 36 मुल्क निकालने लोग, इतना सब इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। और वहीं पर इंडिया का भी यही हाल है, कितने लोग अपने अपने अलग अलग सूबों के लिए खड़े हैं, अलग अलग उसके लिए खड़े, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अपने मुल्कों से हम सब कहीं ना कहीं जो है वो एक हालात में जूझ रहे हैं। अब पता ही सोशल मीडिया वगैरह जो बंद किया जा रहा है उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उससे काफ़ी आबादी ज़्यादा है। और क्योंकि हम दोनों मुल्कों की ज़बान आपस में बहुत मिलती है, यानी अगर आप लिखी हुई उर्दू ना भी समझो तो जो उर्दू मैं बोल रही हूँ वो आप मेरी उर्दू समझ जाओगे, यानी इतनी ज़बान समझती है। और मैं आपकी लिखी हुई हिंदी ना समझूँ लेकिन मैं आपकी बोली हुई हिंदी समझ सकती हूँ, इतनी ज़बान ये आपस में मिलती जुलती ज़बान है। इसीलिए इनके जो व्यूवर्स हैं वो भी तकरीबन सेम ही होते हैं। अगर आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो तो वो चीज़ इंडिया में चल रही है तो वो चीज़ पाकिस्तान में भी चल रही है, और पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ अपलोड हो रही है तो वो इंडिया में भी चल रही है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर इंटरनेट यूज़र्स भी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर आबादी भी ज़्यादा है, तो वहीं इंडिया के अंदर वो चीज़ को कंज्यूम भी ज़्यादा किया जा रहा है। यानी अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में, हम दोनों मुल्कों को एक दूसरे मुल्कों की चीज़ें देखने का शुरू दिन से शौक है। हम इंडिया के ड्रामों से हम एडिक्टेड है, ठीक है, वहाँ पर इंडिया के जिस ड्रामों को आज पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, हम उन ड्रामों से एडिक्ट रहे हैं। लिटरली हमने उस ड्रामों को रगों में अपने खूनों की तरह दौड़ाया है, हम इतने पागल थे उन ड्रामों के पीछे। तो ये रहा है। अब इस चीज़ को हम सब ने अपनी दुश्मनी में बदल कर ना, हम शायद इन सब चीज़ों का ना मज़ा ख़राब कर रहे हैं। एक ज़िंदगी वैसे ही इतनी टेंशनों में रहती है, अब ये चीज़ सोचते फिरेंगे कि ओ अब हम हानिया आमिर का ड्रामा कैसे देंगे, हानिया आमिर की इंस्टा स्टोरीज़ हम कैसे देंगे। मेरी सब्सक्राइबर्स ने स्टोरीज़ तक मांगी है मुझसे कि मुझे स्टोरीज़ सेंड करो। मतलब लोग इतना ज़्यादा वो हो रहे हैं, मतलब एक अच्छा खासा इनका एंटरटेनमेंट सोर्स था सब बंद कर दिया। कोई नहीं, मैं लगा दिया करूँगी यार हानिया आमिर की स्टोरीज़
स्टोरीज़ रोज़ की मैं पोस्ट कर दिया करूँगी आप लोग को। आप लोग टेंशन ना लो, बिल्कुल बिल्कुल फ़िक्र ना करो। मैं एजेंट बन जाएगा। मैं आप लोग को इधर से उधर करने वाला बन जाएगा। मैं इंडिया की उसकी सॉरी क्या हानिया आमिर की और मैं माहिरा खान की दोनों की स्टोरीज़ मैं आपको लगा दूँगी। और पता है आज से कुछ साल पहले ना पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन में ना जीतने के लिए उस पार्टी ने क्या किया था पता है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी जो कि इंडिया पाकिस्तान के लिए ना बड़ी उस टाइम पर पाकिस्तानी लोगों को लगता था ये इंडिया के साथ होना चाहिए। वो सारी चीज़ें की थी और उसको लगा था कि मैं ये सब कुछ करूँगा तो मैं जीत जाऊँगा और वही हुआ था। पाकिस्तान में वो इलेक्शन वो बंदा जीत गया था। अब मैं किस इलेक्शन की बात कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, वो जो पाकिस्तानी होंगे, वो जो सुन रहे होंगे उनको ये चीज़ का पता होगा। तो ये चीज़ें सियासत में कितनी ज़्यादा साथ देती है यहाँ पर मैं समझ ही नहीं सकते। अभी हम शायद इन सब मामलों में बच्चे हैं, क्योंकि जब आपको सियासत में अपना पलड़ा दोबारा जमाना हो ना और आपके पास कुछ ना मिल रहा हो, आपको लिटरली कुछ ना मिल रहा हो, आपका किया हुआ कुछ भी ऐसा ना हो ना जो आपको चीज़, तो आप अपने जो दुश्मन मुल्क है ना उसके अगेंस्ट क्या कर दो, कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जो कि एक वाहवाही का हकदार बन जाए। तो आप देखो ऑडियंस आपको जिताती कैसे है, आपकी आपकी आवाम आपके पास पलटती कैसे। ये मैं आपको लग रहा है कि मैं अभी उस मुल्क से बैठी हूँ तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ, बट ये रियलिटी। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले पाकिस्तान का ही हवाला दिया कि भाई देख लो, पाकिस्तान का हवाला है ये कि पाकिस्तान में भी ये काम हुआ था आज से बहुत साल पहले। जब उसको जीतना था ना, जब उस पार्टी को जीतना था तो उस पार्टी ने यही किया था। पाकिस्तान में इंडिया की कुछ चीज़ों को, इंडिया पर बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगा दी थी जो पाकिस्तान की तरफ से लगी थी, और उस चीज़ पर खुश होकर हमारी आवाम ने भर भर के वोट दिए थे और उसके बाद अगले 5 साल तक अपना बेड़ा गर्क करवा लिया था। खैर हम करते हैं पॉडकास्ट को यही एंड। मैं जानती हूँ इस बात को कि मैं या मेरे जैसे जितने पॉडकास्टर्स हैं जो ये चीज़ें चाहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब बंद होना चाहिए, ये हम थक गए हैं 75 सालों से सुन सुन के कि अब पाकिस्तान को नक्शे पे ना रहने देंगे, और हम ये सुन सुन के कि अब हम इंडिया को नक्शे पे ना रहने देंगे। भाई तुम नक्शे पे खुद रहने वाले काम कर लो, सीधी सी बात है। हमें नक्शे पे रहने वाली ज़िंदगी दे दो, बस यही बहुत है तुम्हारे लिए। छोड़ दो भाई, हमें नहीं चाहिए इंडिया। और इंडिया वाले भाई तुम लोग छोड़ दो, बोल दो हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें अपने मुल्क में ही जीने दो और अभी सुकून से जीने दो। लिटरली ये जंगों को हम खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये सियासतदान कभी ख़त्म होने देंगे। ये हमें हर दूसरे दिन इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है और पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है का पाठ पढ़ाते रहेंगे, और हम ऐसे ही एक दूसरे के लिए नफ़रतें पालते पालते ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ऐसे हमारे बहुत सारे आबा उजदाद भी चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन ये नफ़रतें ख़त्म ना हो सकी। ये नफ़रतें नस्ल दर नस्ल चलती रहेंगी। आज हम हैं, कल हम भी चले जाएंगे, और ये नफ़रत हमारे नस्लों में आ जाएगी। हमारी जो आगे की नस्ल होगी वो ये नफ़रत फैला रही होगी और वो ये नफ़रत कर रही होगी। देखो मैं इस बात का कोई मकसद नहीं है कि जो पहलगाम में हुआ मैं उसके राइट में हूँ या मैं उसको उसको कुछ नहीं समझती। भाई पहलगाम में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन जो एक तबका शामिल है, यानी दहशतगर्द तबका, जिससे हम पाकिस्तानी कौम एज अ कौम हम भी परेशान है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दियों के नाम पर बहुत कुछ होता रहा है। हमने अब तक ये चीज़ें बहुत फेस की और अब भी हम काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें फेस करते हैं। अब तो खैर कम हुआ है, लेकिन जो एक दौर रहा था ना, तकरीबन 2016-17 तक एक दौर रहा था दहशतगर्दी का, भाई बहुत ही खतरनाक दौर रहा था। आए दिन कहीं भी कुछ हो जाता था। हम तो मुस्लिम थे ना, फिर भी हम मारे गए हैं, फिर भी हमारे घर उजाड़े गए। मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के नाम पर ही उजाड़ दिया गया है। और ना ही इन सबसे कोई पहलगाम का जो अटैक है वो जस्टिस होता है। कहीं से कोई भी चीज़ जस्टिस नहीं होती। हर किसी ने अपना दुख सहा है। ना वो लोग ऐसी मौत डिज़र्व करते थे और ना हम लोग ऐसी मौत डिज़र्व करते। मुझे नहीं पता इस वीडियो के नीचे कैसा रिएक्शन आना है, कमेंट बॉक्स में क्या कुछ होना है, बट आई होप अगर आप सेंसिबल तरीके से समझोगे इस पॉडकास्ट को और आप लोग एक बार सोचोगे तो मे बी आप इस चीज़ को समझ सको। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा कि मैं कोई पहलगाम अटैक को यहाँ पर किसी किस्म का जस्टिस नहीं दे रही हूँ या किसी किस्म का मैं कोई वो नहीं दिखा रही हूँ कि नहीं नहीं जो हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ था। भाई जो हुआ है सीधा सिंपल लफ्ज़ों में वो गलत हुआ है। गलत को गलत बोलना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और हम ना इन सब में एक चीज़ भूल गए हैं कि हम कितने स्ट्रगल्स के बाद आज़ाद हुए थे। हमारे आबा अजदाद ने कितना कुछ लुटाया इन सब के पीछे, अपना मुल्क हासिल करने के लिए पीछे, अपने मुल्क की सरजमीन हासिल करने के पीछे कितना कुछ लुटाया है। गया इस टाइम पर भी मासूम लोगों का ही था, मासूम लोगों की जानें गई है। मेरी नानी ना 1965 की वॉर में ना यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुई थी, यानी 1965 तक वो इंडिया से ही बिलोंग करती थी और इंडिया में ही रहते थे। वो जब मुझे वहाँ की कहानियाँ बताते हैं ना कि हम किस तरीके से लौटे थे, हम किस तरीके से यहाँ आए थे, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है।
और इस तरीके से ज़ाहिर-सी बात है आपके भी जो बड़ी होंगी, बुज़ुर्ग होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप लोगों ने कितनी मुश्किलों से ये मुल्क को आज़ाद किया होगा, कितने मुश्किलों से आप लोगों ने अपने-अपने मुल्क से सर्वाइव किया होगा। जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, यानी पाकिस्तान की सरज़मीन पे रहते थे और वो इंडिया आना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान आना चाहते थे, तो उन्होंने कितना कुछ फ़ेस किया होगा। दोनों मुल्कों ने बहुत कुछ फ़ेस किया। यहाँ पर ना मैं इस चीज़ पर पाकिस्तान को दूँगी कि सिर्फ़ पाकिस्तान ने फ़ेस किया और ना ही मैं कहूँगी इंडिया ने। भाई दोनों मुल्कों की आवाम ने बहुत कुछ फ़ेस किया था इस मुल्क को बनाने में। ओके जी, पॉडकास्ट को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप ये बताना कि ये जो हुआ है ये सही हुआ या गलत हुआ। अब देखो एज़ अ पाकिस्तानी मैं सोचूँगी तो मेरे लिए ये चीज़ गलत ही होगी कि यार हम क्यों बैंड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन माइंडसेट के हिसाब से सोचोगे तो उनके हिसाब से सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती में जो मुल्क शामिल है उनको अगर हम बैंड कर रहे हैं, उनको हम देखना नहीं चाह रहे। आप इस चीज़ को फ़लस्तीन और इसराइल समझ के सोचना। जब हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो हम कितना ज़्यादा खुशी से बॉयकॉट कर रहे हैं ना। हालाँकि इसराइल ने हमारा कुछ अब तक नहीं बिगाड़ा है। जो भी हुआ है वो फ़लस्तीन का हुआ है। लेकिन हमें उस चीज़ का दुःख हो रहा है क्योंकि एज़ अ मुस्लिम हमें ये पता है। भाई ये ना बोलना कि अरे तुम पर नहीं आया तो इसलिए तुम्हें उस चीज़ का दुःख नहीं है। मैं यही बताने की ट्राई कर रही हूँ कि फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है उस चीज़ का हमें कितना दुःख है ना। हालाँकि वो चीज़ अभी हम पर नहीं आई है, हमारे मुल्क पे किसी भी किस्म का कुछ नहीं किया इसराइल ने। लेकिन क्योंकि हमारे एक ऐसे मुल्क पर हमला किया है जो कि मुस्लिम लोगों का मुल्क है और हमें उस चीज़ का इतना ज़्यादा दुःख हो रहा है तो हमने उसको बॉयकॉट करना शुरू किया। हमने उसकी सारी चीज़ें वगैरह इसराइल का हम सब एक-एक जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हम उसको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उनके साथ यकजहती दिखा रहे हैं। तो इसीलिए उनके हिसाब से वो ठीक है क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान रहा है इनके पीछे। तो अगर पाकिस्तान बैंड हो रहा है तो वो उनके लिए खुशी की ही बात होगी। अब इस चीज़ पर मैं ऑफेंड नहीं हो सकती कि अरे ये खुश क्यों हो रहा है। भाई मैं अपने ऊपर रख के सोचती हूँ, सीधा सिंपल है। अपने ऊपर रख के सोचना सोच लो, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो दुश्मनी जो बढ़ती है ना, ये जो नफरतें बढ़ती है ना, ये बंद हो जाएंगी बढ़ना। अरे इंडिया वाले कैसे खुश हो सकते हैं? भाई जैसे हम होते हैं, सीधा सिंपल सी बात है। जैसे हम खुश हो रहे हैं वैसे वही खुश हो रहे हैं। वो भी तो इंसान है ना, उनका भी तो अपने मुल्क से प्यार है ना, उनका भी तो अपने अवाम से प्यार है, तो वो वैसे ही खुश हो रहे हैं। अच्छा, मेरी पहलगाम वाली वीडियो पर मुझे ये भी कहा गया था कि आपने तो पाकिस्तान को मुजरिम ही करार दे दिया। भाई मैंने मुजरिम करार नहीं दिया। मैंने ये बात कही नहीं कि ओहो पाकिस्तान तो है ही है। मैं तो 110% कन्फर्म हूँ। मैंने आपको ये कहा कि इंडिया के अंदर ये बात की जा रही है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई है, पाकिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्द आए थे। तो उस चीज़ पर रखकर मैंने ये बात की है। तो जो बात हो रही है मैं वैसे ही करके बताऊंगी ना। मैं ये तो नहीं डिलुल वाली दुनिया में तो नहीं बताऊंगी ना कि नहीं इंडियन मीडिया में तो ये बात हो ही नहीं रही है। अरे भाई ये बात हो रही है तो मैंने वो बात रख के बताई है। अच्छा, सिर्फ हानिया आमिर ही नहीं, बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स का अकाउंट जो है वो इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। अच्छा, अब काफ़ी लोगों को लेकर आए और ये न्यूज़ भी मैंने देखा चलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर्स है, उसी ने कहा है कि हानिया आमिर और जो पाकिस्तान है वो घुटनों पर आ गया है और पाकिस्तान माफिया मांग रहा है कि वो हमारा सोशल मीडिया बंद ना करो। बट ऐसी कोई न्यूज़ यहाँ पर है नहीं। किसी भी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इस चीज़ का ना जिक्र किया है और ना ही किसी ने अब तक, मेरी नज़र में तो एक कोई चीज़ नहीं आई है कि किसी ने इस चीज़ को बैठ के रिक्वेस्ट की हो कि भाई हमारा अकाउंट खोल दो। क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस है, ये अपनी इमेज कैसे डाउन कर लेंगी, ये कैसे अपने आप को ऐसे दिखा देंगे कि ओहो हम तो रिग रहे हैं या हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है। वो हमेशा अपने आप को यही दिखाएंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी आने किसी के भी जाने से। उनको अगर खुद पाकिस्तान वाले भी बैन कर देंगे वो तब भी नहीं रुकेंगे। वो बोलेंगे ओह हो जाओ, हमें दूसरी जगह से व्यूज़ मिल जाएंगे। उनका यही हाल है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लो रजब बट उसको पाकिस्तान को छोड़ना पड़ गया, बट वो देख लो कितना खुश है। वो बाहर मुल्क ले जाकर अपनी मस्त ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये जो फेमस हो जाते हैं उनके बाद इनको अपने मुल्क से भी बैन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तक मैंने देखा है इनको। तो खैर आप लोग इन सब में क्या रहा है। और एक और बात जाते जाते बोल रही हूँ, भाई मैंने इधर इसराइल का जिक्र पाकिस्तान को इसराइल के साथ मिलाने के लिए नहीं किया, जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए किया था कि देखो अगर हम इसराइल को बॉयकॉट करके खुश हो रहे हैं, अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ 25 लोग मारे गए और यहाँ पर 25,000 मारे गए तो इसलिए हम इनको बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई 25 मारे जाए या 25,000 मारे जाए, जो गए हैं जिनके गए हैं दुख सिर्फ उन्हीं को होगा। ना ही ये पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई वीडियो और ना ही कोई इंडिया के सपोर्ट में वीडियो। मैंने जस्ट फैक्ट्स पे बात की है, लॉजिक पे बात की है कि क्यों वहाँ के लोग खुशी मना रहे हो और हम इस चीज़ को बोलते हैं कि अरे वहाँ के लोग कैसे हमें बैंड होने के बाद खुशी मना रहे हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक फैक्ट बताया है कि देखो यही वजह होती है। वो हमारे लिए एक अलग मुल्क है तो हम उनके लिए भी अलग मुल्क हैं। तो बस होप सो कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ सको। और वीडियो कैसी लगी हो लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।